हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि के और आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल ज्ञान हब में स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में दो मौलिक अधिकार देखे थे, तो आज का जो ये वीडियो है इसमें बचे हुए 4 मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने 2 मौलिक अधिकार देखे थे, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक के हमने पढ़ा था, और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के था। ठीक है, अगर आपने ये दोनों के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको आई लिंक में आई बटन में या आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी जाएगी, राइट। तो इसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक के दिया गया है। इसके बाद 4th नंबर का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 to 28 तक के हैं। और इसके बाद है 5th नंबर का संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 31 तक के। और जो सबसे लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 और 35 है, राइट। तो आज हम ये 4 बचे हुए मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 3rd नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक के है। तो सबसे पहला आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि जो दुर्व्यापार और बलाश्रम था, दुर्व्यापार मतलब देह व्यापार, बलाश्रम मतलब जो फोर्सफुली काम कराया जाता था, उसका यहाँ पे प्रतिषेध कर दिया गया, उसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है आर्टिकल 23 में, राइट। तो इसमें यह कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। इसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि जो मतलब जो बच्चे थे जो काम करते थे, जो चाइल्ड लेबर था, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। अभी जो अंडर 40 मतलब 14 साल के बच्चे तक कोई काम नहीं करेगा, उसको पहला अपना शिक्षा का अधिकार जो है पूरा करना पड़ता है, तभी उसके बाद ही वो काम कर सकता है। लेकिन इसमें आर्टिकल 24 में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि जो अभिनय करते हैं छोटे बच्चे, जो आर्टिस्ट रहते हैं, उनको यहाँ पे छूट मिली है आर्टिकल 24 में। तो इसके बाद इसके बाद का जो है वो है 4th नंबर का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 to 28 तक के है, राइट। तो सबसे पहला आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को एक्सेप्ट या प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में एक इंडिविजुअल को दी गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 पे आप किसी भी धार्मिक कार्यों का प्रबंध या सभा कर सकते हैं इंडिविजुअली, आपको उस सभी चीज़ की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में भी मिली है। इसके बाद आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा, जिनके आगम से किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण होता है। यह आर्टिकल 27 में कहा गया है। करो मतलब टैक्स, राइट। कोई टैक्स पे नहीं करेगा यहाँ पे। और इसके बाद आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि जो कॉलेजेस या किसी स्कूल में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की जाती है, उसके पढ़ाया जा सकता है, तो ये उस नागरिक या उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ये स्वतंत्रता उस व्यक्ति को दी गई है, एक इंडिविजुअल को वो स्वतंत्रता दी गई है कि वो स्कूल या कॉलेज में धार्मिक उपासना या शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या नहीं। ये आर्टिकल 28 में स्वतंत्रता दी गई है। इसके तो ये हो गया 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत 25, 26, 27 और 28 आते हैं। इसके बाद आता है 5th नंबर का, जो कि है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 29 और बस 30 है, 31 को अमेंड कर दिया गया है। 44 मतलब 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 संविधान से हटाया गया है। तो इसके अंदर बस 29 और 30 आर्टिकल है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 29। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब इसमें अल्पसंख्यक मतलब किसी माइनॉरिटी या किसी जाति धर्म को उद्देश्य के नहीं बोला गया है। यहाँ पे अल्पसंख्यक मतलब भारत का हर एक नागरिक को यहाँ पे उद्देशा गया है, राइट। तो इसमें जो भारत के नागरिक या किसी वर्ग मतलब एक वर्ग समझ लेते हैं, या उस वर्ग की विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का आपको स्वतंत्र, आपको अधिकार है। इसके बाद आता है आर्टिकल
30 इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कुछ इंडियंस, मतलब कुछ नागरिक या जो कोई चाहता है शिक्षा संस्थाओं का ओपनिंग करना या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ओपन करना, प्रशासन करना, ये हर एक को यहाँ पे इसका अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र दिया गया है, राइट। और ये संपत्ति का अधिकार जो है यहाँ से हटाया गया है अकॉर्डिंग टू द 44 जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था सन 1978 में, तो तब ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद आता है 6 नंबर का, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक के हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आर्टिकल 32। इसमें यह कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, मतलब जो भाग 3 है, इसमें जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको प्रवर्तित करने का या उसको अमेंड करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, राइट। ये आर्टिकल 32 में कहा गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। बलों मतलब जितने भी आर्म फोर्सेस है, पुलिस है, सीआरपीएफ, आरपीएफ है, जितनी भी आर्मी, मिलिट्री, नेवी के जो सोल्जर्स है, उन सभी के ऊपर ये जो जितने भी मौलिक अधिकार है ये लागू नहीं होते। बस इसकी जो शक्ति है वो संसद के पास है। अगर संसद चाहे तो लागू भी करा सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी करा सकती है। तो ये अंडर आर्टिकल 33 के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में ये कहा गया है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि मतलब मिलिट्री रूल, राइट। जब किसी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में जब सेना विधि लगती है, सेना विधि मतलब मिलिट्री रूल लगता है या आर्मी रूल लगता है, तब उस पे जो अधिकार होगा इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंधन लगेगा, राइट। मतलब ये जितने भी अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसका कंट्रोल सारा वो आर्मी के ऊपर चला जाएगा या जो भी मतलब सेना विधि रहती है उसके ऊपर उसका कंट्रोल चला जाएगा। या आर्टिकल 34 में कहा गया है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला आर्टिकल है इस भाग का, जो कि है आर्टिकल 35। इसमें ये कहा गया है कि इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान, मतलब ये जो ये भाग में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए उसको प्रभावी या एक्सेप्टेंस या अमेंडमेंट करने का जो विधान है वो आर्टिकल 35 में गया है। बट ये जो करने का अधिकार है, ये विधान जो है जो अमेंड करने का अधिकार, वो सिर्फ संसद के पास है। तो ये आर्टिकल 35 में बताया गया, या किसी राज्य के पास नहीं है। तो ये हो गया पूरे हमने आज के इसमें पढ़े हैं टोटल मतलब स्टार्टिंग 23 से लेकर 35 तक के हमने मौलिक अधिकार अनुच्छेद पढ़ लिए हैं। आज हमने सिर्फ 4 मौलिक अधिकार पढ़े और पिछले वीडियो में हमने 2 मौलिक अधिकार पढ़े थे, ठीक है। आप अगर आपको वो पढ़ना है, आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। भारत का संविधान हर किसी को पढ़ना चाहिए। भारत के हर एक नागरिक को भारत का संविधान जानना चाहिए। तो आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में हमें सारे वीडियोज़ की लिंक दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यही तक के था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 देखेंगे, राइट। तो आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।